की है बिल्कुल। और जिस तरीके से अल्ताफ दादा स्टेडियम पर जिस तरीके से आयोजकों की मेहनत और दर्शकों की भरमार, क्या बात है। यानंतर आपण समालोचन ऐकणार आहात, अर्थात इमाद यांचं. मी विनंती करतो इमाद यांना की आपण समालोचन कक्षामध्ये यावं. देख सकते हो जिस तरीके से न जाने इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए सेकंड सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ। एक तरफ आप देख सकते हो मसला टीम के अंदर गेंदबाजी पर नदीम दायरेकर विकेट कीपिंग का काम करेंगे, इरशाद दायरेकर खेल की शुरुआत होगी। और आप देख सकते हो स्ट्राइक पर जिस तरीके से बल्लेबाज संदीप आचार्य और नॉन स्ट्राइक पर जिस तरीके किशन देवेंद्र, अय्याज मुल्ला, हम आप अय्याज मुल्ला प्लीज कांटेक्ट कीजिए। अनवर भाई से कांटेक्ट कीजिए प्लीज, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाइए। तत्पूर्वी याच दरम्यान मसला संघासाठी येथे एक पारितोषिक आलेलं आहे. ज्यावेळेस मसला संघ फलंदाजी करण्यासाठी येईल त्यावेळेस नदीम यांच्यासाठी एक पारितोषिक आहे. आसिफ धनसे यांच्यातर्फे जर त्यांनी अर्धशतक फटकावलं या सामन्यामध्ये तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल आणि प्रत्येक षटकारास 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे काझिम धनसे यांच्यातर्फे सुद्धा मसला संघासाठी सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकारास 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अय्याज मुल्ला यांच्यातर्फे सुद्धा प्रत्येक षटकारास 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येणार आहे मसला या संघासाठी. तो चलिए दोस्तों हम मैदान में चलते हैं जहां पे नदीम दायरेकर के हाथों में गेंद और स्ट्राइक एंड पर सैंडी आचार्य, नॉन स्ट्राइक एंड पर किशन देवेंद्र. बहुत ही बढ़िया गेंद थी. फिर से एक बार गुल्ले स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद. बल्लेबाज सैंडी उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं. एक लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास. अंडर आर्म से स्टार्ट किया हुआ क्रिकेट आज देखिए जो शौक था वो जुनून में बदल चुका है. फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल होकर स्क्वायरले की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर बहुत ही बढ़िया गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे लगी थी. कारपेट के सहारे शॉट मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में मगर फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 3 रन.
नदीम धारेकर ने क्या कमाल का यहां पे ओवर डाला है। पहला ओवर 3 रन का और सामने भी बल्लेबाज संदीप आचार्य अर्थात सैंडी और किशन। संदीप ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया है और तकरीबन 4 गेंदें बिंदी की है और मात्र 3 रन यहां पे जोड़े हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव अब बल्लेबाजों के ऊपर होगा क्योंकि एक जानी माने टीम के सदस्य है वो एसपी सैंडी टीम के लिए वो खेला करते हैं। बहुत ही लंबे अरसे का उनके पास एक्सपीरियंस है, मगर इस महत्वपूर्ण मैच में देखिए थोड़े से नाकाम होते हुए लोकल बॉय नदीम के सामने। नदीम ने काफी शानदार और लाजवाब गेंदबाजी की थी। अब नए गेंदबाज इरशाद धारेकर राइट आर्म राउंड विकेट। जी हां, ओवर पिच गेंद जरूर उसे सीधे बल्ले से खेला था। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे। फिर से एक बार यहां पे एक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली। 4 रन स्कोरबोर्ड पर बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच का आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए चारों तरफ हम देख सकते हैं प्रेक्षक और मात्र प्रेक्षक नजर आ रहे हैं। और इस बीच स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद रनआउट का खतरा हो सकता था, मगर इरशाद धारेकर ने यहां पे रनआउट लेना मुनासिब नहीं समझा। 2 रन यहां पे मिलते हुए देवेंद्र ने अपना खाता खोला, किशन ने अपना खाता खोला और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 6 रन। किशन देवेंद्र स्ट्राइक एंड पर। एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज लकी चाम, अक्सर जब टीम को जरूरत होती है तब वो अपनी टीम के लिए काम आते हैं। अपनी टीम के लिए अनेक अच्छी पारियां उन्होंने खेली है। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद, उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक कार्पेट के सहारे खेला। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, मगर फील्डर के हाथों में गेंद होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन देखिए, कमाल का। क्योंकि इन दोनों भी बल्लेबाजों ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने, इनफैक्ट बहुत सारे साल आपस में गुजारे हैं, मैदान में गुजारे हैं। एक दूसरे के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की है, मैच में खेला है और इसी वजह से एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। आंखों आंखों में इशारा होता है और पलक झपकते ही यहां पे रन को चुरा या लिया जाता है। देवेंद्र खेल रहे हैं 4 रन बनाकर, रनों की संख्या 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। इरशाद कुछ अपनी टीममेट से बात करते हुए शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन। फिर से एक बार गली की दिशा में फील्डर तैनात। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश में चूक गए, लेग स्टंप को छोड़कर, और इसी के साथ उनका खंबा उखाड़ दिया है इरशाद ने। किशन बैक टू द पैविलियन। आता इथे आणखी एक पारितोषिक आलेलं आहे। सर्व गोलंदाजांना सुवर्ण संधी असेल। याया मुश्ताक गंगरेकर यांच्यातर्फे जो कोणी गोलंदाज प्रत्येक सामन्यासाठी असेल, आता यानंतर जे होणारे सामने आहेत त्या सर्व सामन्यांसाठी हे पारितोषिक असेल। जो कोणी गोलंदाज हॅट्रिक साकारेल त्यासाठी 5,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक देऊन त्यास सन्मानित करण्यात येईल। चार गेंदें हो चुकी है। फिर से एक बार इरशाद, फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप पर फुल टॉस, जन्मदिन का तोहफा। और जन्मदिन का तोहफा अगर मां की तरफ से आए या हमारी प्रियसी की तरफ से आए, उसे हम स्वीकार करते हैं। यहां पे स्वीकार किया और उस गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। और यहां पे नो बॉल भी करार दिया है, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। धन्यवाद डीजे। रनों की संख्या हो चुकी है। इन 7 रनों की बदौलत छलांग लगाकर रनों की संख्या 15 रन। अगली गेंद फिर से एक बार इरशाद की। जी हां, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। इस बीच डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात नदीम, और मगर यहां पे देखिए दोनों भी चतुराई
बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट, बल्लेबाजों में आपस में तालमेल, रेस भी उठाया और क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है। हिरनों की तरह यहाँ पे दौड़ लगाई जा रही है। मैं अक्सर कहता हूं जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है वैसे यहाँ पे रन चुराए जा रहे हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में तब्दीली फिर से एक बार 17 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इरशाद ने कल बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी मगर आज थोड़े से महंगे साबित होते हुए आतिश केदारी के बल्ले से फिर से एक बार शायद बड़ा स्ट्रोक हो सकता था या कैच हो सकता था मगर कैच ड्रॉप हुआ। और इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि यह फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऊपर वाले का साथ मिला, तकदीर का साथ मिला और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन भी यहां पे मुकम्मल कर लिया। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 18 रन। पहले ओवर में 3 रन और दूसरे ओवर में 15 रन। अब यहां पे अंतिम 1 ओवर आना बाकी है। सूरज गुरूब हो रहा है, शाम ढल रही है और धीरे धीरे यहां पे अंधेरा छाएगा और इसी वजह से ये मैच बहुत ही जल्दी करना बहुत जरूरी है। नए गेंदबाज आए हैं, बॉलर नेम प्लीज। शाहिद ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। 4-5 कदमों का रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर की बाईं ओर से गेंदबाजी हमेशा की तरह करते हुए स्ट्राइक एंड पर आतिश केदारी, आंख की तरह उनकी नाम की तरह यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। ऑफ स्टंप पर पहले ही शफल होकर, जी हां इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर। आतिश के पास कोई जवाब नहीं था इस गेंद का, खेलने की कोशिश जरूर की थी मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई बल्ले का टॉपेज लिया था और रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था इरशाद धारेकर ने। 5 गेंदें अंतिम बाकी है और इन 5 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे इसके ऊपर इस मैच का रिजल्ट निर्भर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आतिश केदारी फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर तैयार है। जी हां इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब कवर ड्राइव देखने को मिला। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और इस स्ट्रोक के ऊपर 4 रन हासिल हुए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 22 रन। मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा इस बीच। ओहो जोरदार तेज तर्रार झन्नाटेदार यहां पे गेंद शाहिद की गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई और बल्लेबाज आतिश को चकाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। कहा जाता है कि पसीने से लिखे पन्ने कभी अधूरे नहीं होते, दर बदर मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं होते। अगली गेंद शाहिद की, जी हां इस मरतबा गेंद ने कुछ ज्यादा ही उछाल यहां पे लिया और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा और एक इशारा देते हुए कि इसके बाद अगर आप बाउंसर करोगे तो जरूर आपको वापस दंडित किया जाएगा। 1 रन अतिरिक्त के रूप में यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। मजेदार मैच, रोमांचित करने वाला मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला। शाहिद स्लोवर 1 गेंद, आतिश ने आउट देखा, नॉट आउट, खेल दिया उसे डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दो गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। हालांकि अब यहां पे विनर कौन होगा, लूजर कौन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा, किसके तकदीर में क्या लिखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि देने वाले ने कभी कमी नहीं की, किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद फिर से एक बार आतिश को चकाती हुई, आतिश को अचंभित करती हुई विकेट कीपर इरशाद के हाथों में। आतिश हालांकि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह से स्ट्रोक खेलने का प्रयास उनका, कभी ऑफ स्टंप पर सफल हो रहे हैं, कभी इनसाइड आउट, कभी बिहाइंड द विकेट, मगर
कभी बल्लेबाज यहां पे हावी हो रहे हैं तो कभी गेंदबाज उनके छक्के छुड़ाते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार शाहिद, पटकी हुई गेंद थी, उसे अजीब गरीब अंदाज के साथ खेला शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, आसान सा कैच ड्रॉप। अहो, इतना आसान कैच अगर आप ड्रॉप करोगे आतिश जैसे बल्लेबाज का तो आपको बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। हालांकि अब यहां पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 31 रन। अब जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। हर ओवर में 10.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, जो कि एक साधारण सा आसान सा एक लक्ष्य हमें नजर आता हुआ। फिर से एक बार, जब तक मैच शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर इमाद के पास। धन्यवाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम। फिर से एक बार दर्शकों का स्वागत करता हूं, मान्यवरों का भी स्वागत करता हूं। यूट्यूब के जरिए जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उस लाइव टेलीकास्ट पर जितने कंट्री के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे भी न जाने कई एक दर्शक अपने काम धाम से फारिग होकर यहाँ पर मैच का मजा ले रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। ये टूर्नामेंट जिस तरीके की है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है भाई ने, जिस तरीके से मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन एक बात कहते, चलो चलो फील्डिंग फटाफट सजा लीजिए। मैच कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन जब आपने आप घर पे रवाना होंगे तो हर चीज का एहतियात रखिए। जिस तरीके से मेन हाईवे है, जल्दबाजी ना करें यासीन सर, खतरा हो सकता है। और जिस तरीके से इनामत की राशि जरूर है, सेकंड सेमीफाइनल, और जिस तरीके से अली 11 वडोली की अगर बात की जाए, एक इनाम आया हुआ है। जिस तरीके से अली 11 वडोली, ये जो टीम है, इस टीम के अंदर जो अब फील्डिंग करने का मौका मिला है, अगर कोई भी गेंदबाज अगर 3 विकेटें प्राप्त करता है तो बिल्कुल इनामात की राशि, हैट्रिक कमाने की अगर कामयाब होता है तो हुस्बान ताजुद्दीन, साथ ही साथ दानिश कोंडविलकर, ओमकार हरपाल और पेन की टीम है, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम, यानी सबके तरफ से 500। मैं जो कहता था ना तौसीफ भाई, 2000 की जो नोटों की बात करता था, 1950 में गुलाबी होटो और 2021 में गुलाबी नोटों की बात करता हूं, वही गुलाबी नोट आपके सामने नजर आएंगे। मुकाबले की शुरुआत, 32 रनों का पीछा करना है। चलो फास्ट खेलो, फटाफट शुरू करो। देखिए नवीद मुल्ला, इनकी तरफ से नदीम धायरेकर के लिए 3 लगातार सिक्सर लगाने पर 500 रुपए का इनाम आया हुआ है। देखिए जिमी फिर से एक बार गेंदबाजी पर, सेकंड सेमीफाइनल रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे। शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ मुकाबला, सूरज जिस तरीके से अपने मंजिले मकसूद की जाने की कगार पर, दर्शक भी मैच का मजा लेने के लिए आए हुए हैं। शाम की धुंधली रोशनी में ठंडी ठंडी हवा चलती हुई एक अच्छा मैच, फाइनल वाला मैच, ग्रैंड फिनाले बीच मैदान के अंदर नजर आता हुआ। एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इस ओवर के बाद जरूर कुछ कहूंगा। एक ओवर जिस तरीके से ये जारी है, पहला ओवर, पहले शतक मात्र प्रगति पद दिया है, देखना होगा कमबैक कौन करेगा। एक तरफ नदीम दायरेकर, दूसरी तरफ इरशाद दायरेकर।
ओ इस बीच देखिए विकेट का खतरा हो सकता है। जी हाँ, विकेट जाता हुआ नदीम धायरेकर का। थैंक यू डीजे। देखिए पहला विकेट जा चुका है, मोरल डाउन नहीं करना है, हाफिज साहब भी आ चुके हैं। इनकी तरफ से इनाम है। एक तो टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, अब यहां से दूसरी टीम आनी बाकी है। देखिए हाफिज साहब को भी पता है कि शाम की धुंधली रोशनी में फाइनल वाली मैच होने वाली थी। मून पैलेस के जिस तरीके से ओनर, होटल के ओनर जिस तरीके से रफीक दुदू के, इनकी तरफ से 11-11 खिलाड़ियों के लिए यानी रनर अप और विनर अप दोनों टीमों के 11 खिलाड़ियों के लिए बिरयानी है। बिल्कुल क्या बात है। नवाज करजीकर, इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया हुआ है गेंदबाज के लिए। विकेट लेने पर इस बार देखिए लेट कट खेला, गेंद को गैप में ढूंढने की कोशिश। देखिए इस गेंद पर देखना होगा कितने रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग मित्रांनो, तुम्हाला हा क्षेत्ररक्षण आवडला असेल तर टाळ्या व्हायलाच पाहिजेत, टाळ्या बजनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चलता हुआ। देखिए तनवीर भाई भी मैच का मजा ग्राउंड के बाहर आकर ले रहे। उन्हें भी पता है कि सेकंड सेमीफाइनल है, फाइनल में हमें अंपायरिंग करनी है। बिल्कुल ले चलता हूं मुकाबले की तरफ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी पर जिमी। ओहो, एक तेरी तो एक मेरी, एक शेर तो दूसरा सवा शेर बनने की कगार पर। देखिए गुडलैंड स्पॉट पर गेंद गिरी है, परीक्षा ली जा रही है, इम्तिहान लिया जा रहा है। टेनिस क्रिकेट में मेरा नाम क्यों है, इस टीम का मैं हिस्सा क्यों बना हूं, पहला ओवर लेकर क्यों आया हूं, इसका जीता जागता उदाहरण ये जिमी गेंदबाजी के जरिए साबित करता हुआ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, इस बार देखिए कॉट बिहाइंड के रूप में ये विकेट जाने का खतरा, विकेट जाता हुआ। थैंक यू। देखिए नवाज करजीकर, इनकी तरफ से 500 रुपए का अतिया आया हुआ है। खिलाड़ियों के लिए इनाम आ चुका है और गेंदबाज के लिए जो विकेट प्राप्त किया है, जिस तरीके से विकेट हासिल किया है जिमी, इनके लिए 500 रुपए का इनाम नवाज भाई करजीकर और हुस्बान, इनकी हुस्बान ताजुद्दीन, उनकी तरफ से 500। देखिए इस टूर्नामेंट के अंदर काफी हद तक खिलाड़ियों के लिए इनामात की राशि। अब देखना होगा इस मुकाबले के अंदर कमबैक कौन करेगा। 2 विकेट जा चुके नदीम धारेकर का और जिस तरीके से विकेट गिरा था। और इस बीच देखिए ये अच्छी गेंद, देखिए क्यों मेरा नाम इतिहास के पन्नों में लिया जाता है। टेनिस क्रिकेट के अंदर मेरा नाम बिल्कुल बड़ा नाम जिस तरीके से माना जाता है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के मैच में बताते चलूं 32 रनों का पीछा करना था और स्कोर जिस तरीके से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, यानी प्रति ओवर 15 रनों की दरकार। आप देखने जैसी बात होगी। एक बात कहना चाहता हूं दर्शकों, जिस तरीके से आपने वो फिल्म हाफिज साहब जरूर इन दर्शकों ने जरूर देखी होगी कि जिस तरीके से 23 फरवरी 1979 को एक फिल्म रिलीज हुई थी और संजय दत्त वो पिक्चर में काम कर रहे थे। वो कहते चलो अरे छोड़ना राजा, कितना हारेगा तू, किस्मत आज साथ नहीं दे रही तेरा। अरे ये क्रिकेट छोटे, ये क्रिकेट कलेजे का खेल है, किस्मत का नहीं। जो हारने से डर गया वो कभी नहीं जीत सकता, पत्ता पलटेगा। अब देखने जैसी बात, 12 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला, गेंद जाती हुई सीमा पार आणि हा मात्र चौकार।
थैंक यू डीजे। तौसीफ भाई एक बात कहना चाहता हूँ, ये चौका आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। अय्याज मुल्ला, देखिए अय्याज मुल्ला इनकी तरफ से चौके पर 100 रुपए का इनाम। मान्यवर भी मैच का मजा ले रहे हैं और दर्शक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, ये दर्शक का ना मैच खूबसूरत अंदाज में नजर आते हुए यूट्यूब के जरिए जिस तरीके से दर्शक हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, गल्फ कंट्री में है, वो भी मैच का आनंद लेते हुए। ओ इस बीच देखिए ये गेंद, ओहो देखिए वाइड गेंद का इशारा दिया है। क्या बात है, अली 11 टीम के लिए की इनाम है, DH11 पेन इनकी तरफ से एक इनाम आया हुआ है। अगर कोई भी गेंदबाज मेडन ओवर करता है यानी को एक भी रन नहीं देता है तो 1000 रुपए का इनाम है। देखिए इनामात की राशि है, बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका। इसीलिए तो मैंने तौसीफ भाई सुबह में कहा था, खाली जेब में नवाबी शौक रखता हूँ, नफरत आती नहीं, सिर्फ मोहब्बत के नोट रखता हूँ। और जो मोहब्बत के नोट रखते हुए नजर आ रहे हैं हर कोई, क्या बात है। ले चलते मुकाबले की तरफ, फिर से एक बार लेफ्ट एंड ओवर द विकेट। ओहो इरशाद हायरेकर ऑन फायर, लेकिन देखिए ये विकेट जाता हुआ। थैंक यू डीजे। 7 धन से इनकी तरफ से अली 11 अगर फाइनल में जाती है तो 500 रुपए का इनाम मेरे हाथ में आ चुका है। अब आपके ऊपर पूरा दारोमदार है कि मुकाबले के अंदर कैसा कमबैक किया जाए। देखिए टीम का स्कोर रुजदान मुझे बताते हुए 7 रन। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 2, 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या होगा इस मुकाबले का, कौन जीतेगा हाफिज साहब, ये देखने जैसी बात होगी। देखिए याया मुश्ताक गंगरेकर इनकी तरफ से 5000 रुपए का इनाम है। ओवर हैट्रिक नहीं बल्कि एक गेंदबाज हैट्रिक लेता है विकेट के जरिए। टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन और इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मुकाबले के अंदर काफी हद तक रोमांच बढ़ता हुआ सेमीफाइनल नंबर 2 बीच मैदान के अंदर जारी है। ओ इस बीच देखिए ये डॉट बॉल, लेकिन जिस तरीके से निजामपुर भी सोचते होंगे मात्र आमच्या वाट्यात कोणता संघ येणार, आने वाले 6 गेंदों के बाद पता चल जाएगा, 8 गेंदों के बाद माफ करना। इसी बीच ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, फिर से एक बार देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश। ओहो गुड लेन स्पॉट पर गेंद गिरी है। देखिए जिस तरीके से गेंदबाज की तारीफ जरूर करूंगा, हर एक दिशा की गेंदबाजी कर रहे हैं। अली 11 अगर मैच को जीतती है जेएफ कोइट की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। इस बार देखिए विकेट देखिए लाजवाब, थैंक यू डीजे, थैंक यू तनवीर भाई। तनवीर भाई एक बात कहते चलूं, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। अरे टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते। अरे टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते। अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, पर जुगनू कभी किसी के मोहताज नहीं होते। अब देखना होगा कौन किसका मोहताज होता है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत।
ले चलता हूं मुकाबले की तरफ जहां पर एक अच्छा मैच। इसी बीच फिर से एक बार राउंड द विकेट। ओहो देखिए उम्दा क्रिकेट। आशीष आगरकर गेंदबाजी पर है। टेनिस क्रिकेट का एक नामचीन गेंदबाज। क्यों मुझे टेनिस क्रिकेट में एक फास्टर गेंदबाज माना जाता है। अपने गेंदबाजी की बलबूती पर, मेहनत के बलबूती पर कुछ वक्त ऐसा निकला था इस गेंदबाज का कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन आप देखिए इस ग्राउंड पर जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये विकेट गेंदबाजों का है, इसीलिए तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी। इसमें देखिए फिर से एक बार, ओहो डॉट बॉल। देखना होगा लेग बाइस के रूप में जरूर रन मिलेगा, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन, माफ करना, लेग बाइस के रूप में एक रन आ चुका है। क्या बात है, 2000 हुस्बान ताजुद्दीन इनकी तरफ से आशीष आगरकर के लिए गेंदबाजी पर हैट्रिक लेने पर 2000 रुपए का इनाम। लेकिन देखिए इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद जाती हुई सीमा पार, वन बॉम्ब चौकार। तीन गेंदे और 18 रनों की जरूरत, 18 रनों की जरूरत है। ओ आशीष आगरकर की गेंदबाजी पर देखिए उम्दा क्रिकेट, रिवर्स अटेम्प्ट किया, लेकिन रोहन की फील्डिंग पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए जिस अंदाज से सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले में भी काफी हद तक अच्छी फील्डिंग की थी, वो कैच मैच का टर्निंग पॉइंट था। जरा फास्ट के लिए, ओ इस बीच देखिए राजा, और राजा के इस स्ट्रोक पर टीम का स्कोर एक रन के साथ 16 रन। टॉस के लिए आ जाइए, टॉस के लिए, नो बॉल। देखिए फ्री हिट की गेंद है, देखना होगा। और मुबारक, कांग्रेचुलेशन अली 11 वालवडी। देखिए अली 11 वडोली की टीम ने मैच में सेमीफाइनल की जीत से बढ़कर अब फाइनल में प्रवेश हो चुके हैं। संघाचं कर्णधार जरा लवकर या, नाणेफेक होईल, त्याच्यानंतर सामना लगेच सुरू होईल। ये भी बताओ कि देखिए कहते चलो ये जो मैच हो रही है, ये फाइनल की मैच में जो टीम ने टॉस जीता है, प्लीज फील्डिंग फटाफट सजा लो। और एक बात कहते चलो यासीन सर, ये खिलाड़ियों की एक सोच थी और खिलाड़ियों की मांग थी कि उन्हें 3-3 ओवर का मैच खेलना था, 4-4 ओवर का मैच खेलना था, जिसकी वजह से बिल्कुल चारों टीम जो सेमीफाइनल में थे उनकी मांग थी कि 3-3 ओवर का मैच खेलना था। इसमें मैनेजमेंट का कोई दखल नहीं है। अब ये मैच 1-1 ओवर का खेला जाएगा, प्लीज फटाफट फील्डिंग सजा लो। बिल्कुल उनके कहने पर 1-1 ओवर का मैच खिलाया जा रहा है।